ये देख लिए थे। नेक्स्ट हम बोले थे आयु के बारे में बताने के लिए। आयु का कॉन्सेप्ट बच्चों बिल्कुल ही अलग टाइप से चलता है। अलग टाइप से मतलब अलग टाइप का मतलब हुआ, जैसे पिता हो गए और पुत्र हो गए। मान लो पिता 25 वर्ष का है, पुत्र का जन्म हुआ, पिता 24 साल का है, पुत्र का जन्म हुआ तो ये जीरो, जन्म हुआ तो उस समय तो जीरो ना रहेगा अगर एज है। 1 साल बाद ये 1 साल का हो गया, ये 25 साल का हो गया। कितना गुना हुआ ये? 25 गुना हुआ। 1 साल के बाद ये 2 साल का हो गया, ये कितने साल का हो गया? 26। कितना गुना पे आ गया? 13 गुना। 13 गुना ना हुआ? 13 दूनी के 26। अगले साल ये 3 साल का हुआ, ये कितने साल का हो गया? 27। कितना गुना पे आ गया? 9 गुना पे। चौथा साल ये 4 साल का हुआ, और ये कितना साल का हुआ? 28। कितना गुना पे आ गया? ये गुना घटते जा रहेगा। एज का संबंध ऐसे ही चलता है, ये गुना घटते जाता है। जितना लड़का बड़ होगा उतने गुना बढ़ कम भइल जाएगा, उतने कम भइल जाएगा। पिता की वर्तमान आयु पुत्र के वर्तमान आयु की चौगुनी है। अभी जो पिताजी का आयु था वो पुत्र से 4 गुना था। पुत्र की वर्तमान आयु 1 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु बताइए। उसमें बताया नहीं है पुत्र का आयु कितना होगा, लेकिन ये बता दिया है कि लड़कवा से 4 गुना ज्यादा है। लड़कवा से जो उनका आयु है 4 गुना ज्यादा है। लड़कवा से जो आयु है वो कितना गुना ज्यादा है? 4 गुना। लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु क्या दिया है? पुत्र की वर्तमान आयु, बंद करो, बराबर कितना दिया है? 1 वर्ष। प्रश्नानुसार पिता की आयु पुत्र की आयु का चौगुना है। पिता की आयु पुत्र की आयु का क्या है? चौगुना है। तो बताओ पिता की आयु कितना हो जाएगा? पिता की आयु चौगुना है तो 4x वर्ष हो जाएगा। आ रहा है समझ में? लड़कवा 1 वर्ष का था, पिता की आयु पुत्र की आयु का चौगुना है, तो पिताजी उसके कितने वर्ष के हो गए? 4x वर्ष के। अब लेकर चलेंगे, ये आंसर नहीं होगा। कहा 5 साल बाद लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु। तो अभी पिताजी कितने साल के हैं? 4x, और 5 साल बाद और 5 साल बढ़ जाएंगे ना, तो 4x प्लस क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। आंसर आ गया समझ में? हाँ बुझा किसे बना? बोलो, बना लो। नेक्स्ट, भिन्न कैसे बनता है? भिन्न बनता है बच्चों अंश और हर से। किसे बनता है? अंश और हर से। एक भिन्न का अंश x, हर y है। भिन्न के हर में 1 जोड़ दें तो नई भिन्न राशि क्या होगी? भिन्न का अंश और दिया है और हर दिया है। हल दिया गया है, क्या दिया गया है? भिन्न का अंश बराबर x, और हर बराबर क्या दिया है? y।
हर बराबर क्या दिया है, y। अब क्या कह रहा है, कह रहा भिन्न के हर में एक जोड़ने पर भिन्न बराबर व्हाट, भिन्न के हर में जोड़ने पर भिन्न बराबर व्हाट। अच्छा ऐसे भिन्न बनाओगे तो क्या होगा, ऐसे भिन्न बनाओगे तो क्या बनेगा, अंश अब बटा में हर, अंश अब बटा में हर, यानी कि भिन्न बराबर क्या बनेगा, अंश की जगह पे क्या होगा x, हर की जगह पे क्या होगा y। अंश की जगह पे x और हर की जगह पे क्या होगा y। लेकिन बोला है कि हर में एक जोड़िए, हर में एक जोड़िए, लिखेंगे हर में एक जोड़ने पर, हर में एक जोड़ने पर। अब भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर x, हर y है ना, तो x बटा y प्लस 1। ऐसा समझ में, कोई भी भिन्न बनता है वो अंश बटा हर से बनता है। तो अंश कितना दिया है x, हर कितना दिया है, तो भिन्न हम बनाए तो क्या बना x बटा, लेकिन बोला है कि हर में एक जोड़ दीजिए, तो हर में एक जोड़ के भिन्न यही ना बनेगा। सोचो अपने से कि कोई भिन्न दिया है 5/7, अब बोला है कि हर में एक जोड़ने पर भिन्न क्या बनेगा, अब तो क्या बनेगा बोलो, 5/7 प्लस 1 यानी कि 8, 5/8 ना, बुझा रहा कैसे हो रहा है, चलो बना लो। नेक्स्ट, लगातार संख्या अगर मानना हो तो कैसे मानेंगे, कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट समझो अब, लगातार संख्या किसे माना जाता है, कॉन्सेप्ट समझो। अगर आपको लगातार प्राकृत संख्या मानना हो तो एक एक के अंतराल पर माना जाता है। जैसे पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या अगर आप x मान लिए तो दूसरी संख्या हो जाएगा इसका दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1। तीसरी संख्या, तीसरी संख्या हो जाएगा इसका x प्लस 2। चौथी संख्या हो जाएगा, चौथी संख्या बराबर x प्लस 3। ध्यान से सुनना पहले, लगातार अगर आपको प्राकृत संख्या मानना हो तो एगो को x, एगो को x प्लस 1, एगो को x प्लस 2, एगो को x प्लस 3, एक एक के अंतराल पर होता है। अगर आपको लगातार सम संख्या मानना हो, सम संख्या, लगातार सम संख्या, तो सम संख्या जो आता है वो दो दो के अंतराल पर आता है। तो अब अगर मानोगे तो पहली संख्या, पहली संख्या अगर इसमें x मान लोगे तो दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा x प्लस 1। तीसरी संख्या, तीसरी सॉरी x प्लस 1 नहीं होगा, x प्लस 2, तीसरी संख्या x प्लस 4। चौथी संख्या, चौथी संख्या बराबर x प्लस 6। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। अगर लगातार सम संख्या मानना हो तो इस तरह से मानेंगे, एक को x माने तो दूसरा दो दो के अंतराल पर आएगा। अब लगातार अगर आपको
लगातार विषम संख्या अगर मानना हो, विषम संख्या, लगातार विषम संख्या मानना हो तब कैसे मानेंगे? अगर इसमें पहली संख्या मानना हो, पहली संख्या, तो मानना होगा x, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या x प्लस 2 इसमें भी होगा, क्योंकि विषम संख्या भी हर एक के अंतराल पर आता है, दो दो पर आता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। तो देखो तो एक में कितना जोड़ने पर 3 आया? 2। एक में कितना जोड़ने पर 5 आया? 4। 4 ना, यानी कि दूसरी संख्या x प्लस 2 हो गया, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगा? तीसरी संख्या बराबर x प्लस 4। तो चौथी संख्या क्या होगा? चौथी संख्या x प्लस 6। समझ में आ रहा क्या बता रहे हैं हम? अब अगर आपको तीन चीज मान लिए, प्राकृत संख्या माने गिनती की संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। अब आता है अगर आपको लगातार 3 का गुणज मानना है, लगातार 3 का गुणज अगर मानना है, अगर लगातार 3 का गुणज मानना है तब कैसे मानोगे? पहली संख्या, पहली संख्या, लगातार 3 का गुणज माना है तो पहली संख्या हो जाएगा x। जितना का गुणज बोलेगा उतने उतने जोड़ते चले जाएंगे। कितना का गुणज बोला है? 3 का, तो दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 3। तीसरी संख्या, तीसरी संख्या बराबर x प्लस 6। चौथी संख्या, चौथी संख्या बराबर x प्लस 8 है, नहीं 9। 3 का गुणज था ना, 3 का पहाड़ा रखेंगे। अब बताओ अगर हमें लगातार 7 का गुणज मानना हो, 7 का गुणज, तो पहली संख्या बोलो क्या हो जाएगा? पहली संख्या हम मान लिए x, पहली संख्या क्या मान लिए? x। अब बताओ दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? बोलो x प्लस 7। तीसरी संख्या क्या हो जाएगा? तीसरी संख्या बराबर x प्लस 14। चौथी संख्या क्या हो जाएगा? चौथी संख्या बराबर 7 का पहाड़ा रखेंगे ना, x प्लस 21। बात समझ में आ रहा क्या करें हमें? ये कंसेप्ट हुआ कि इसको माना कैसे जाएगा, पूछा गया किसी से माना जाएगा। अगर प्राकृत संख्या रहेगा तो 1 1 के अंतराल पर, सम संख्या रहेगा तो 2 2 के अंतराल पर, विषम भी 2 के अंतराल पर, और किसी का गुणज कहेगा तो जितना का गुणज कहेगा, जैसे 10 के गुणज, तो पहला अगर x हुआ तो दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 10। तीसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 20। बात समझ में आ रहा है? बना लो। अब देखो तो इसमें 3 लगातार कौन सा संख्या लिया है? विषम संख्या लिया है ना, विषम संख्या लिया है ना। तो अब पूछ रहा है कि तीनों संख्या का क्या होगा हल। क्या दिया है? दिया गया है, क्या दिया गया है? 3 लगातार विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, 3 लगातार विषम संख्याओं का योग कितना दिया है? 285।
तीन लगातार विषम संख्याओं का योग कितना दिया है? 285। तो क्या बोला है? तीनों संख्याएं बराबर व्हाट? कौन सा संख्या है बबुआ? विषम ना, तो मानेंगे, माना पहली संख्या माना पहली संख्या बराबर x। तो चलिए बताइए दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? विषम संख्या है, विषम संख्या दो दो के अंतराल पे आता है ना, तो हो जाएगा x प्लस 2। और तीसरी संख्या क्या हो जाएगा? तीसरी संख्या बराबर x प्लस 4। तीनों संख्या मिल गया हमें, तीनों संख्या मिल गया ना। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्याओं का योग, तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 285। तीनों यही ना है, यानी कि x प्लस 2 और x प्लस 4 बराबर 285। आगे समझ में? x प्लस 2 और x प्लस 4 बराबर 285। जोड़ो x और x और x, 3x और 4 2 6 बराबर 285। 3x बराबर 285 या माइनस 6, 3x बराबर 279, x बराबर 279 या बटा में 3 कट जाएगा 9 बार में, और ये 3 बार में। x बराबर क्या आ गया? 93। x बराबर क्या आ गया? 93। x का मान आ गया, लिखेंगे इसीलिए पहली संख्या क्या हो जाएगा आपका? 1 से न माने हैं, अब बराबर 93। दूसरी संख्या क्या माने हैं? x प्लस 2, यानी कि 93 प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा? 95। और तीसरी संख्या बराबर x प्लस 4। क्या हुआ? अब बराबर 93 और प्लस 4 बराबर क्या आ जाएगा? 97। यानी कि तीनों विषम संख्याएं बराबर क्या क्या आ गया? 93, 95 और 97। तीनों विषम संख्या बराबर 93, 95 और 97। आया समझ में? बुझा किसी किसी बना? कस के बोलो, बना लो। अब देखो ये इतना सारा बना, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो कैसे बनाओगे? ये अतनियों जगह बेसी है ऑब्जेक्टिव के लिए, इतना में तो 5 को बनेगा। शॉर्ट मेथड देखो बताते हैं। जोड़ने पर कितना आया है? 285। और कौ गो संख्या है टोटल? 3 गो। कौ गो संख्या है? 3 गो। जितना जोड़ने पर आया है उसमें जो गो संख्या उसे भागा देंगे तो हमको बीच वाला संख्या मिलेगा हमेशा। कौन सा संख्या मिलेगा? बीच वाला। कटाओ। 3 9 27, 3 5 15 बराबर क्या आया? 95। कौ गो संख्या बोला है? 3 गो ना। तो ये अब बताओ, ये पहला, ये दूसरा, ये पहला संख्या, ये दूसरा संख्या और ये तीसरा संख्या, हमको है कहा कि बीच वाला संख्या मिल जाएगा हमको। 95। तो 95 से पीछवा कुछ ही है
93 या 95 के बाद में कुछ ही है, हो गया आंसर। बुझा किस बना? हम क्या कहे हैं कि जब इसको कटाएंगे तो ठीक बीच वाला संख्या मिलेगा, तो दूसरा संख्या हमको मिल गया, तो पहले जाएंगे तो कम हो जाएगा, बाद में जाएंगे तो बेसी हो जाएगा। आया समझ में? ये किस बना? बना लो।